इजराइल को फिर दलाने की धमकी भी सामने आई है। 7 अक्टूबर से बड़े हमले की तैयारी, याह्या सिनवार की बहुत बड़ी चेतावनी। 7 अक्टूबर महज ड्रेस रिहर्सल था, अब बड़ा हमला करने की तैयारी है। ये धमकी, ये चेतावनी याह्या सिनवार की तरफ से इजराइल को। हम तो देखिए, आशंका जो है वो बहुत बड़ी है और धमकी जो दी जा रही है वो 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की दी जा रही है। 7 अक्टूबर ट्रेलर, आगे महाविनाश। पूरी खबर हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए क्या है। हमास की 7 अक्टूबर से बड़े हमले की धमकी सामने आई है। याह्या सिनवार ने 7 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल बताया था। वो याह्या सिनवार जो कि प्राइम टारगेट था आईडीएफ का, गाजा का, हमास का चीफ, वो अब सीधे सीधे इजराइल को धमकाता नजर आ रहा है। क्या करेगा हमास? पहले से ज्यादा भीषण हमले की आशंका है। धमकी के मायने क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादा बड़े विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब ऐसे थ्रेट का मतलब क्या है? हमास बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस युद्ध विराम के दौरान भी उसने ये प्लानिंग की है और वेस्ट बैंक में हमलों को रोकने की ये चाल हो सकती है कि इधर एक तरफ यानी गाजा में एंगेज किया जाए आईडीएफ को, जिससे वेस्ट बैंक में ये जो मौजूदा ऑपरेशंस हैं उसकी गति धीमी हो। और देखिए, गाजा में विध्वंस बाकी है। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो अब तक बयान सामने आए हैं उसके कई सारे मायने हैं। क्या सीज फायर में हमास हथियार जुटा रहा था? पहली बात तो ये, पहला प्रश्न ही यही है कि सीज फायर के दौरान क्या हमास आगे की युद्ध की नीति पर काम कर रहा था? दूसरा, क्या युद्ध विराम के वक्त हमास ने युद्ध की पूरी तैयारी की, प्रिपरेशन किया ताकि अगले फेज में वो ज्यादा बड़े हमले कर सके? जी हां, इस बात की आशंका लगातार इजराइल की तरफ से भी जताई गई थी कि अगर सीज फायर होता है तो रीग्रुप करने का वक्त मिल जाएगा हमास को। तीसरा, किसके इशारे पर एक बार फिर युद्ध चाहता है हमास? क्या ईरान से हमास को हमले का इशारा मिला है? देखिए, ये बात लगातार सामने आ रही है कि हमास के पीछे कौन? ईरान। ईरान से सपोर्ट लगातार हासिल हो रहा है। क्या इस बार हूती और हिजबुल्लाह भी डायरेक्टली इस जंग में उतरने जा रहे हैं? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिवारी जी, ये ट्रिपल एच बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं इजराइल के लिए। हमास से तो जंग ही चल रही है, लेकिन हूती और हिजबुल्लाह लगातार हमास को कवर फायर देकर इजराइल से मुकाबले में नजर आते हैं। सेकेंड फेज की जब वॉर शुरू होगी तो इनका रोल और बढ़ता हुआ देखते हैं क्या? समीर, इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। इनका रोल काफ़ी बड़ा होगा। हमास की तो कुछ हद तक उसकी तो कमर तोड़ी जा चुकी है जी। प्लस इजराइल अंदर घुस चुका है। इसका मतलब इजराइल के पास उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी इकट्ठा होगी, जिसकी वजह से वो हमास की और जितने भी उनके क्षेत्र हैं जहाँ भी बॉम्ब रखा हुआ है, रॉकेट रखे हुए, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन ये जो लेबनान से और जो सीरिया से जो अटैक होगा, इसकी वेस्ट बैंक से भी जो अटैक होगा, इस तरफ से जो अटैक होगा, इसमें इजराइल का नुकसान हो सकता है। हाउएवर, लेकिन इजराइल ने इसका प्रीएम्प्ट करके इन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के भी कई इक्विपमेंट डिपो को डिस्ट्रॉय किया है। इवन वेस्ट बैंक में भी वो ध्यान रख रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ताकि वो अटैक ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन जो यमन से जो हुती है, हुतियों का जो है ये सीधा अटैक करना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ये बॉर्डर के पास नहीं है। वो डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करते रहेंगे, जैसा कर रहे हैं, जैसे उनकी शिप कब्जा कर रहे हैं कुछ टारगेट। लेकिन सर, ये भी तो सच है कि इजराइल अभी से ही प्रोबेबल पॉइंट्स पे हमला कर रहा है। यहां तक कि सीरिया में भी हूती के कुछ सेंटर्स को अभी से ही हिट करना शुरू कर दिया इजराइल ने। यानी कि इजराइल भी तैयारी करके बैठा और उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि कहां से कितने हमले हो सकते हैं।